जनपद बिजनौर में लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव प्रचार तेज हो चुका है। सभी पार्टी प्रत्याशी गांव-गांव, घर-घर जाकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। सभी प्रत्याशी के समर्थक अपने अपने प्रत्याशी की जीत के दावे कर रहे हैं। भाजपा अपने प्रत्याशी को जीत दिलाने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है। वहीं आज बिजनौर लोकसभा से सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशी दीपक सैनी के समर्थन में एक सभा का आयोजन मोहसिन अंसारी की अध्यक्षता व नगर अध्यक्ष नाजिम शेख के संचालन में चांदपुर में बिजनौर रोड स्थित एक बैंक्वेट हॉल में किया गया। सभा में सैकड़ों की तादाद में लोगों ने भाग लिया। सैनी समाज के लोगों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए विधायक स्वामी ओमवेश व उनके समर्थकों ने पूरी ताकत झोंक दी थी। कार्यक्रम में पहुंचे नूरपुर विधानसभा से विधायक राम अवतार सैनी व उनके पुत्र लोकसभा प्रत्याशी दीपक सैनी का फूल मालाओं से लादकर जोरदार स्वागत किया गया। सभी वक्ताओं ने जनता से दीपक सैनी को भारी मतों से जीत दिलाने की अपील की। इस मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष शेरबाज पठान, कांग्रेस नेता अफजल कुरैशी, मोहसिन अंसारी, शमीम शेख, नगर अध्यक्ष नाजिम शेख, बहार आलम, मोमिन खान, रूपराज चौहान, रईस शेख सहित सैकड़ों की तादाद में ग्राम प्रधान, सभासदगण सहित सर्व समाज के लोगों ने भाग लिया। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। खबर को लाइक और कमेंट कर हमें अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। और मैं नहीं समझ पा रहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मेरे बेटे को बड़ी उम्मीद के साथ उतारा है, क्योंकि अब तो जीवन के ढलान पर है और एक चुनाव लड़ सकते हैं। उन्होंने लंबी रेस का घोड़ा आपके बीच में भेजा, लंबे समय तक काम करेगा। अगर इस बीच आपने न सांसद बनाने का काम करा तो मैं आपसे वादा करता हूं कि हिंदुस्तान की राजनीति में बहुत बड़ी दखल आपका प्रतिनिधित्व रखेगा। मैंने अपने बेटे को सिखाया है कि एमएलए एमपी को कोई सरकार नहीं बनाती, एमएलए एमपी को जनता बनाती है। यही हमारी अपॉइंटिंग अथॉरिटी होती है, यही हमें नियुक्त करती है। हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी जनता की सेवा के बीच में सेवा करते रहे, उनके बीच में हर समय रहने का काम करें। यही एक प्रतिनिधि का दायित्व भी होता है। थोड़ी सी बात मैं कहना चाहता हूं, खासकर सैनी समाज के लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि दीपक सैनी कोई बहुत बड़ा नेता नहीं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में ये मान के कि सैनी समाज के लोग रहते हैं, इसलिए सैनी समाज के बेटे को लंबा रेस का घोड़ा मान कर चुना गया दीपक सैनी। और पार्टी ने ये उम्मीद की है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैनी समाज के लोग वोट देने का काम करेंगे। अगर आपने केवल दीपक सैनी को ही जिताकर वोट देने का काम करा तो ये पार्टी के साथ, गठबंधन के साथ बेईमानी होने का काम करेगा। मैं गया हूं मेरठ में, मैं गया हूं मुजफ्फरनगर में, मैं गया हूं शामली में। पूरा सैनी समाज का वोट अधिकतर आज समाजवादी पार्टी को फंडने का काम है। बिजनौर के लोगों, सैनी समाज के लोगों, यह आपकी जिम्मेदारी है कि जहां जहां भी आपकी हिस्सेदारी है समाजवादी पार्टी को वोट दिलवाने का काम करें। पहले आप वहां दिलवाएं, फिर अपने बेटे को जिताने का काम। अगर इसमें कोई ढिलाई हो गई, आपको यहां तक पहुंचने में 76 साल लग गए देश की आजादी के बाद। अगर अगली बार इस बार कोई गलती आप लोगों ने कर दी तो 100 साल तक आपको कोई हिंदुस्तान की जमीन पर पूजने वाला नहीं होगा। अगर आपका बेटा सांसद बनेगा तो हिंदुस्तान में आपको जाना जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, हमारे कांग्रेस के जिला अध्यक्ष ने बहुत आपको सतर्क करा। आपके बीच में ऐसे लोग आएंगे जैसे बच्चों को बहलाते हैं ना कि बेटा उधर देख कब वालेगा फुर, यही लोग ये काम करते हैं। आपको चौकस रहना। और मैं खासकर मोस्ट बैकवर्ड के लोगों को बताना चाहता हूं कि जब हम छोटे थे जो अनुभव करते हैं वो बताते हैं कि जिस घर पर ज्यादा बैल और पशु बंधे होते थे, कहते थे इसके बाद धन बहुत है।
अगर बहुत धन बना है तो हम लोग भी अपने बैल के गले में घंटी बांधी रहती थी, अपना सोते रहते थे, कभी जागते रहते, घंटी बज रही बैल की तो चौकस रहते थे कि हमारा धन सुरक्षित है। लेकिन वो चोरी करने वाले बहुत चौकस हो गए। आपके बैल की घंटी खोल कर उन्होंने अपने हाथ में ले ली है और आपके बैल को खोल कर पश्चिम की तरफ को ले जा रहे हैं और घंटी पूरब की तरफ को बजाते हुए जा रहे हैं और आप घंटी के पीछे भाग रहे हैं। धन आपका उधर लुट जाएगा। आंख खोलो, देश बर्बाद हो गया है। 4 लोग इस देश में आए हैं गुजरात से चल के, 2 देश को बेच रहे हैं, 2 देश को खरीद रहे हैं। आज देश की 50% संपत्ति केवल 10% लोगों के पास है। हिंदुस्तान की 50% संपत्ति में 1%, 40.5% संपत्ति में 1% लोगों का कब्जा हो गया। इस देश की गरीब जनता 50% जनता 3% संपत्ति पर गुजारा करने का काम कर रही है। सारे संसाधन बेचे जा रहे हैं, नौकरी के रास्ते बंद किए जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में मैं जानता हूं माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश में करीब 15 लाख पोस्टें खाली पड़ी हैं, लेकिन उसमें नियुक्ति नहीं करने का काम करेंगे। अगर नियुक्ति करेंगे तो आरक्षण देंगे और आरक्षण देना पड़ेगा तो सैनिक का, गडरिया का, धीवर का, कुमार का, जाट का, जितने भी और बैकवर्ड के लोग हैं जिनको आरक्षण देना पड़ेगा, जिसे सरकार नहीं देना चाहती। जब कांग्रेस की सरकार थी तो इस देश पर 55 लाख करोड़ कर्जा हो गया था। 70 साल में 55 लाख करोड़ हुआ और तुमने इन 9 साल 9.5 साल में तुमने कर दिया 205 करोड़ रुपए का कब्जा। तो आज देश के 205 लाख करोड़ का कब्जा। आज देश को बेचा जा रहा है, आपकी संपत्ति बेची जा रही है। मैं तो बस केवल एक शब्द ये पूछना चाहता हूं कि अगर आपके पड़ोस में, आपके गांव में अगर कोई संपन्न घर का लड़का रहता हो, वो आपके बाप की संपत्ति बेचना शुरू कर दे अपने बाप की और धीरे धीरे लुटाना शुरू करे, तो आप क्या कहोगे? वही कहोगे ना जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे लोगों ने, मेरे लोगों ने 70 साल में जो संसाधन इस देश में पैदा करे थे, 9 साल में जो बेच लिया धीरे धीरे, उसका क्या कहोगे? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, आचार संहिता लगी हुई है, खुद का मैं नहीं खोलना चाहता, लेकिन आपसे मैं कहना चाहता हूं कि अपने भारत बचाने के लिए, अपने बच्चों का मुस्तकबिल बचाने के लिए, अपना मान सम्मान बचाने के लिए इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। और आने वाली तारीख 19 तारीख फिक्स हो गई है। सब लोग साइकिल का बटन दबाने का काम करें और सारे गठबंधन के जो पदाधिकारी हैं उनका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करूंगा। सब अपने अपने संगठन के लोगों को इस काम में लगा रखा है, बहुत बहुत आभार, क्योंकि समय बहुत हो गया। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और उसी मेहनत को आगे बढ़ाएंगे। कॉमरेड जी, अमर सिंह जी बैठे हुए हैं यहाँ पर के। तो मैं ये कहना चाहता हूं, मेरे से पूर्व वक्ताओं ने दीपक सैनी की जीत को सुनिश्चित कर दिया है। ये कोई जबानी बात नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे कि जीत कैसे है आपकी, वो बताना चाहता हूं, जवाब दे देना। पहले कह देना कि मुसलमान भाई 100% हमारे साथ है, एक भी वोट कटने वाला। मैं बधाई देना चाहता हूं मुसलमान भाइयों को कि उन्होंने अपनी मेहनत से, अपने विश्वास से पूरे उत्तर प्रदेश का जीत लिया है। कोई भी ये नहीं कह सकता मुसलमान भाई समाजवादी पार्टी से अलग चला जाएगा। कितनी बड़ी बात है, इसके लिए मैं आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं। सैनी पूरा का पूरा सैनी भाई समाज है, दीपक सैनी के साथ जाएगा। अगर नहीं जाएगा तो वो सैनी नहीं है, उसको हम सैनी नहीं कहेंगे अगर दीपक को वोट नहीं दी। तीसरा, सरदार भाई जो है हमारे साथ है पूरी तरह से, क्योंकि सरदार जो है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, बॉर्डर पर गए हैं। एक वोट सरदार भाइयों का मिलेगा। त्यागी भाई भी आपके साथ है और 30% जाट बिरादरी के लोग भी आपके साथ हैं।
बोला भाई जांच लो, वो कितने लोग आए हो, आप लोग हाथ उठा दीजिए। कोई बता देना दे 25% वोट मिलेंगे हमें। ये हमारे बहुत नजदीक के साथी यहाँ पर आए हुए हैं और इनके साथ ये अकेले नहीं है, इनके साथ में हजारों वोट हैं, इनके साथ में सब बिरादरियों के। अगली बात जो है 1.5 लाख सैनिक जो है वोट पड़ेगा, 1.5 लाख भारतीय जनता पार्टी का घटेगा और हमारा बढ़ेगा, तो कितने हो गए? 3 लाख हो गए, नहीं हो गए? तो जीत है नहीं हमारी, तो बोलो एक बार, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीतेगा भाई, जीतेगा, जीत गया भाई, जीत गया। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश राहुल जिंदाबाद, अखिलेश केजरीवाल जिंदाबाद, चौधरी चरण सिंह अमर रहे, मुलायम सिंह यादव अमर रहे, अखिलेश यादव जिंदाबाद, दीपक सैनी जिंदाबाद। अब मेरे सामने बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग, मेरे नौजवान साथी और सम्मानित मीडिया बंधु, सर्वप्रथम मैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने इंडिया गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी के रूप में मुझे बिजनौर लोकसभा की जनता की सेवा करने का मौका दिया। आज देश की आजादी के 76 साल बाद मैं आप लोगों के बीच इस मौके पर आया हूं, जहां देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है। अगर 2024 में आपके निर्णय में जरा सी भी गलती हुई तो इस देश का लोकतंत्र और संविधान खत्म हो जाएगा। आज इस देश में बीजेपी सरकार ने हम भाइयों में आपस में जो नफरत फैला रखी है, अब आप लोगों का समय है कि इस ऐसी नफरत फैलाने वाली सरकार, जुल्मेबाजों वाली सरकार और इन भ्रष्टाचारी सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। आप हमारे चचा कामरेड रामपाल सिंह जी, समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव जावेद अख्तर जी, हमारे नाजिम भाई और आदित्य वीर जी। साथियों, मैं 2009 में चुनाव लड़ा। आप सभी को पता है कि इस जिले में मेरी बिरादरी के कितने वोट थे या कितने वोट हैं, आप सभी वाकिफ हैं। पर जब मैं चुनाव लड़ा तो सभी कार्यकर्ता, सभी क्षेत्रवासी धोबी बन गए थे और नारा दिया था कि तू भी धोबी, मैं भी धोबी, धोबी बनकर लड़ाएंगे, धोबी को जिताएंगे। ये बात मैं अपने सैनिक बंधुओं से कहना चाहता हूं। हमने अनिल यादव जी ने, रामोदार जी ने, स्वामी जी ने, हमारे जिले की कार्यकारिणी ने आपको अपना बेटा दे दिया, पर जिताना आपका काम है। खासकर सैनिक बंधुओं का, सैनिक बिरादरी का। सैनिक बिरादरी जिले में, तो जिले में पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं कमी नहीं है, बताओ कम हो तो। पर अगर जो सैनिक बिरादरी डंडा झंडा ठाले तो किसी की हिम्मत नहीं। क्यों? सैनिक बिरादरी प्रजापति समाज से जुड़ी हुई, सैनिक बिरादरी कश्यप समाज से जुड़ी हुई, सैनिक बिरादरी अपना पाल समाज से जुड़ी हुई, सैनिक बिरादरी ठाकुर समाज से जुड़ी हुई। बताओ और कौन रह गया? त्यागी बिरादरी से आप जुड़े हो। आज तो मैं एक बात कहता हूं, देखो भाषण तो मुझ पर आता नहीं, मैं तो बात ही बता सकता हूं। आप सभी दीपक सैनी बन जाओ और 15 दिन की बात है, 16 तारीख को 5 बजे तुम्हारा प्रचार बंद हो जाएगा। आपको 19 तारीख की सुबह को
बिल्कुल पूरी ताकत के साथ खाना बनाओ या मत बनाओ, रोटी खाओ या मत खाओ, औरों के वोट डलवाओ और बाद में अपने डालो। और सैनी बिरादरी ने अगर जो दिखा दिया तो आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका भाई 4 जून को इतनी बड़ी लीड से जीतेगा कि उत्तर प्रदेश में आप सैनी बिरादरी का नाम होगा। और एक बात और बता दूं, अगर आप चूक कर गए तो सैनी बिरादरी को कोई पूछने वाला नहीं होगा। ये बात मैं कह रहा हूं। देखो, ज्यादा भाषण मैं नहीं दे सकता, ज्यादा इधर उधर की बातें मैं नहीं कर सकता। मैं तो सफा सीधी कह रहा हूं, ये चुनाव सैनियों के हाथ में। अरे मुसलमान तो तुम्हारे साथ हैं, मुसलमानों का क्या, मुसलमान की खिलाफवर्जी से जुड़े हुए। तुम लगाना जोर, 1.5 लाख हो, 1.5 लाख, 1.5 के 5 लाख हो जाओगे और सबके सिद्धि पुट्टी गम एकदम खत्म। इसी के साथ जय हिंद, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद, नेताजी। सत श्री अकाल। मैं एक शेर से स्टार्टिंग करता हूँ। शेर से मेरे शेरबाज भाई बैठे हमारे माशाल्लाह। हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, बुरे काम जो करे वो इंसान बुरा है। आज इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हमारे दीपक भाई का यहाँ पे स्वागत है और परिचय सम्मेलन है। तो इस सभा में यहाँ की अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे बड़े भाई मोहसिन अंसारी जी। इंशाल्लाह हम जीत रहे हैं। दूसरी बात, हमारे बीच माननीय एसपी जी का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। और मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से गंगा जमुना सरस्वती का संगम होता है, आज इस कोहिनूर बैंकेट हॉल में हिंदू मुस्लिम एकता का संगम है। और ये वो चुनाव है जो हिंदू और मुस्लिम इकट्ठा होकर के इंडिया गठबंधन को जिताएगा। कि दीपक सैनी एक समाजवादी के कैंडिडेट नहीं है, इंडिया गठबंधन के हैं। और जो यहाँ हिंदू मुस्लिम बैठे हैं वो एक पहिया साइकिल का हिंदू है, एक मुसलमान है। और दोनों हिंदू मुसलमान इकट्ठा होकर के दिखाएंगे कि चांद विधानसभा लोकसभा बिजनौर से हम कितने लाख वोटों से दीपक सैनी को जिता करके यहाँ लोकसभा भेजने का काम करेंगे। सभी से कहना चाहूंगा कि मेरे हिंदू मुस्लिम भाई, ये संगम पहली बार हो रहा है। इस संगम को एकजुटता दिखा करके, चाहे सैनी समाज हो, सारी चीजें भूल करके साइकिल का बटन दबाएं और इस बीजेपी सरकार को दिखाएं कि हिंदू मुस्लिम एकता में कितनी ताकत है। आप जानते हैं, अगर आप बीजेपी को नहीं भगाएंगे तो आपके बच्चों की नौकरी नहीं लग पाएगी, आपके बच्चों की एजुकेशन नहीं हो पाएगी, किसी भी फील्ड में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। क्योंकि अभी पुलिस की भर्ती निकली थी, सबको मालूम है अच्छी तरीके से। 5 साल के बाद वैकेंसी निकली थी, उसमें भी कुछ लड़के ओवर एज हो चुके हैं, 3 साल पढ़े थे। 3 साल पढ़ने के बाद फिर इसको पेपर लीक कर दिया गया और चुनाव की वजह से ये वैकेंसी निकली थी। लेकिन आगे पता नहीं अब वैकेंसी कब निकलेगी। अगर इंडिया गठबंधन की इंशाल्लाह सरकार बनेगी तो वैकेंसी भी निकलेगी, नौकरी भी निकलेगी, सारी चीजें होंगी। तो इंशाल्लाह इस बीजेपी को भगाने का काम करना है और गठबंधन को जिताना है। जहां जहां भी गठबंधन के प्रत्याशी हैं वहां सबकी सपोर्ट करें और सब जो है गठबंधन को चुनाव लड़ें। वक्ता बहुत है, ज्यादा नहीं कहूँगा। पार्टियों के मुख्य अतिथियां और यहाँ पर उपस्थित सभी पार्टियों के कार्यकर्ताओं का स्वागत करता हूँ। और मैं आपसे एक बात बताना चाहता हूँ, आपका प्रत्याशी जीत गया, जीत नहीं रहा है, जीत गया है। केवल इस चुनाव को थामना बाकी है। क्षेत्र में जाकर देखो, हवा चल रही है। और नहीं हमारी ठाकुर बिरादरी की बात, भाजपा वाले कहते हैं कि हमारा वोट भाजपा का है। पिछले विधानसभा चुनाव में दिखा देगा कि वोट स्वामी जी का था, साइकिल का था, और इस चुनाव में भी दिखा देंगे कि ये वोट भाजपा का नहीं, समाजवादी पार्टी का है। जय हिंद, जय समाजवाद। किसी भी वर्कर से, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, गठबंधन की किसी भी पार्टी का वर्कर हो, लाभोतार सैनी की आंख से बचा हुआ नहीं।
रामदास सैनी सबको निजी तौर पे जानते हैं, इसलिए वो वैसे कि जिनका बेटा इस चुनाव लड़ रहा है कि वो आपके लिए पूरे जिला बिजनौर के लिए एक कामयाब प्रत्याशी के रूप में होगा। इसलिए हमारा दायित्व बनता है कि हम दीपक सैनी को जी जान लगन से उनको सपोर्ट करें। कांग्रेस जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में कांग्रेस एकजुट होकर अपने अदर अफट पे लगा करके कांग्रेस प्रेसिडेंट के नेतृत्व में दीपक सैनी का जोरदार चुनाव लड़ाएगी। यह हम आपको विश्वास दिलाते हैं। हम गठबंधन को विश्वास दिलाते हैं कि कांग्रेस कोई भी कसर शेरबाज नेतृत्व में कोई कसर नहीं छोड़ पाएगी इंशाअल्लाह। हम उसे 7 सीटें दे रहे थे, अब तो नहीं भाग गया। अब उस पर टंगा फिरा, पहले टंगा फिरवा के उससे जब पार्टी में गया, समझे नहीं? तो भैया टंगा वंगा से तो घबराओ मत। 19 तारीख को साइकिल के बटन को दबा दो और हमारे जो युवा नौजवान लड़का, कभी देखा तुमने चांदपुर बिजनौर लोकसभा सीट पे ऐसे युवा प्रत्याशी? ये राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की बहुत अच्छी सोच है। उन्होंने एक नौजवान युवा दिया है तुम्हें, समझे नहीं? 19 तारीख को वोट डालो था और 1 लाख से कम जीत होनी चाहिए। जय हिंद, जय समाज। के वरिष्ठ नेता व कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, मैं सभी का दिल से सम्मान करती हूँ। अगड़े भी, पिछड़े भी, सैनी भी, मुस्लिम भी, मैं सभी का दिल से सम्मान करती हूँ। और मैं एक ही बात कहना चाहती हूँ आपसे, और हमारे साथ बिमले चौधरी जी और हमारे साथ ओमकारी बहन जी और हमारी बहनें जो है, मैं उनका नाम नहीं जानती, दिल से सम्मान में स्वागत करना चाहती हूँ। मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमारा इलेक्शन बहुत अच्छा इलेक्शन है। लोकसभा में मेरा बेटा दीपक सैनी मेरा बेटा है, आपका बेटा है। आप उसको जिताने का काम करेंगे और हमारा इलेक्शन बहुत अच्छा जा रहा है। 4 लोकसभा से मैं सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, एक वोट दीपक सैनी को मेरी झोली में दे देना। आपसे निवेदन, आपसे प्रार्थना, सभी भाइयों से, यहाँ कोई प्रजापति समाज का भी हो, मैं उससे भी निवेदन प्रार्थना करती हूँ कि एक वोट प्रजापति समाज का दीपक के लिए होना चाहिए। धन्यवाद। जय समाजवाद, जय कांग्रेस गठबंधन, इंडिया गठबंधन। पैसे खींच करके, चोरी करके वो अमीरों की तिजोरियों में डाल रहे हैं। 16 लाख करोड़ रुपया माफ कर देती है, कुछ चंद कॉर्पोरेट सेक्टर का, कुछ 10 घरानों का, और 67% टैक्स जो जीएसटी के रूप में लिया जाता है वो हम देते हैं, गरीब देते, अमीर वो टैक्स नहीं देता है। सरकार हमारे टैक्स से चलती है तो हमें 5 किलो की बख्शीश देती है, 5 किलो अनाज। और अपने आंकड़ों को जो सरकार के मालिक बने बैठे कॉर्पोरेट सेक्टर, उनको 16 लाख बख्श देते, छोड़ देते, और 3 लाख करोड़ रुपया वो हर साल टैक्स में रिलेक्शन देके और इंसेंटिव देके प्रोत्साहन राशि हर साल लोग कॉर्पोरेट को दे रहे हैं। और हमें अगर कोई सब्सिडी मिलता है, हमें जो 5 किलो मिलता है उसको क्या बोलते हैं? ये मुफ्त अनाज दे रहे हैं, यानी हमको भीख दे रहे हैं और उनको इंसेंटिव दे रहे हैं, प्रोत्साहन दे रहे हैं। ये फर्क है सरकार का। सरकार हमारी नहीं है साथियों, ये किसान की, मजदूर की, आम आदमी की सरकार नहीं है, ये कॉर्पोरेट घरानों की सरकार है। राहुल जी ठीक कहते हैं कि ये 10 लोग हैं, 10 परिवार हैं जो सरकार को चला रहे हैं, और 2 लोग हैं ये गुजरात के जो सरकार को चला रहे हैं। तो इसको, सरकार को अगर हटाया नहीं तो इतिहास हमें माफ नहीं करेगा। हम नया इतिहास बनाएंगे और इस देश के अंदर लोकतंत्र की रक्षा करेंगे, क्योंकि लोकतंत्र और ये हमारा आइन, इसी ने हमें अधिकार दिया है बोलने का। आइन ने ही हमें अधिकार दिया है रिजर्वेशन का, आइन ने हमें बराबरी का अधिकार दिया है, वोट का अधिकार दिया है। तो यही हम छीन लोगे? तो 400 की बात मोदी रोज फ्रंट लगाते हैं। क्यों? आइन को बदलना चाहते हैं। नूर जो नागपुरिया जो संविधान है आरएसएस का, उसको लाना चाहते हैं।
आदर के योग स्वामी जी ने और पठान साहब वाले साथियों ने जो बात बताई, आदरणीय अखिलेश जी ने जो विश्वास आपके प्रत्याशी दीपक सैनी जी में किया है, उस विश्वास में समाजवादी के पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक एक को खड़ा करना है, अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। जिस समाज में, जिस देश में पैदा होते हैं, जिस पार्टी में पैदा हो, उसके प्रति हमारा कर्तव्य बनता है। और आज ये गठबंधन के सब लोग यहाँ हैं, तो हम लोगों को अपने कर्तव्य का पालन करना है। कर्तव्य का पालन नहीं केवल आपको कामयाबी दिला देगा। दूसरी बात, यहाँ पे 36 बिरादरियां बैठी है। स्वामी जी ने बताया 100 जिम्मेदार लोग, 100 जिम्मेदार, 100 नहीं, मैं देखता हूं कि हर आदमी यहाँ जिम्मेदार है। चांदपुर विधानसभा में इससे बाहर के लोग भी यहाँ हैं, और स्वामी जी की आवाज पूरी लोकसभा में गूंजेगी। यहाँ जाट भी है, कचर भी है, और मुस्लिम भाई तो है, बात सारी हो चुकी। अब केवल एक बात कहना चाहता हूं, गठबंधन का प्रत्याशी आपके बीच में एक बात वही है कि कप्तान जिले का अगर आपकी कोतवाली चांदपुर पे इंस्पेक्टर को कोतवाल से अगर बदल दो तो शायद आपको न्याय नहीं मिल सकता। क्यों? कि जिले में कप्तान बैठा है। सहमत हो मेरी बात से? अगर कोतवाल बदल दिया और बेगाना एसपी कराना चाह रहा तो कोतवाल से रोज बदल लो, आपको न्याय नहीं मिल सकता। और उनको बदल सकते हो अपने वोट से और दीपक सैनी जी के द्वारा। और अगर तुम अठन्नी चवन्नी और मुर्गे की टांग में 4 दिन के बाद बिछ गए, पहले भी ऐसे थे, ये बात रात को मालूम कर लेना कि डॉक्टर तोमर क्या कहेगा। तुम्हारी बोली लगेगी, तुम्हारा ईमान खरीदा जाएगा। कोई मुर्गे के टांग में बिछ जाएगा और कोई चवन्नी में। अगर कप्तान को बदलवाना चाहते हो तो 15 दिन अपनी सूखी रोटी खाओ। वाले मतलब वो बौखलाने वाले नहीं है, लेकिन ये गेम भी आपकी जिम्मेदारी है। मैं एक चीज और कहना चाहूंगा कि गठबंधन के लिए आप पूरी कोशिश करिए। गठबंधन का फ्यूचर नहीं है, बल्कि हिंदुस्तान का फ्यूचर है, गरीब आवाम का फ्यूचर है, कल आने वाले हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है। क्योंकि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी जी, पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी जी, जो पार्टी मैनिफेस्टो में जो 4-5 चीजें रखी हैं, मैं वो आपको बता रहा हूं। बाद में मैं अपनी बात कहना शुरू करूंगा। रोजगार महिला के खाते में साल में 1 लाख रुपए आएंगे। ये गठबंधन और कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं उनका कहना है कि हर एक के खाते में 1 लाख, हर एक महिला के खाते में। किसानों को कर्जा मुक्त किया जाएगा, क्योंकि ये 16 लाख करोड़ अगर कारपोरेटर का अगर जो माफ कर सकते हैं तो कांग्रेस ने, मनमोहन सरकार ने पहले ही किसानों का कर्जा माफ किया था। और गठबंधन अगर आया और गठबंधन का प्रधानमंत्री बना तो यहां सब समाज किसान लोग यहां बैठे हैं, वो मुतमईन हो जाएं तो उनका कर्जा माफ होगा। हर विभाग में, मैं खासतौर से मेरी मातृशक्ति बैठी है, मेरी बहनें बैठी हैं, उनके लिए सबसे अच्छी खबर है। बताएं हर एक को ला करके, हर एक मेरी बहन को, हर एक मेरी बच्ची को इत्तला करें, उन्हें बताएं कि हर एक महिला, हर एक विभाग में हर महिला को 50% आरक्षण देने का काम गठबंधन करेगा। देखिए, बहुत सारे शोषण हुआ है, मैं भी मानता हूं, आप भी मानेंगे। आशा बहनें हैं, आंगनबाड़ी की बहनें हैं, मिड डे मील में काम करने वाले लोग हैं,
कांग्रेस वचनबद्ध है कि अगर सरकार आई तो सेंट्रल गवर्नमेंट सारे मानदेय आंगनबाड़ी के, मिड डे मील के, आशा बहन के, सबके मानदेय जस्ट डबल कर देगी। ये भी खास तौर से मेरी आशा बहनों को और सबको ले जाकर के बता दीजिएगा। और हर एक पंचायत में महिला अधिकारी नियुक्ति रखी जाएगी पूरे हिंदुस्तान के अंदर। ये भी महिलाओं के लिए है कि महिला अधिकारी नियुक्ति रखी जाएगी जो महिलाओं के स्वास्थ्य से लगा करके सारी समस्याओं को स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को रूबरू कराएगी, उसकी सूचना देगी हर एक ग्राम पंचायत और हर एक जिले में। 554 जिले हैं या कुछ ज्यादा होंगे पूरे हिंदुस्तान के अंदर। एक बहुत ही क्रांतिकारी महिला रही हैं सावित्रीबाई फुले, उनके नाम से पूरे हिंदुस्तान में हॉस्पिटल खुलेंगे। और देखिए एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि इसे मोदी जी की या भाजपा की घोषणा मत समझो। देश की आजादी से अब तक कांग्रेस ने, ये गवाह है आप लोग, कांग्रेस ने जब जब जो घोषणाएं की हैं उनको अमल में लाई है कांग्रेस। ये फर्जी घोषणा नहीं है और वैसे भी गठबंधन है, ये गठबंधन की घोषणा समझिए आप लोग। तो मैं कह रहा था कि बहुत ही मुस्तैदी के साथ बूथ से लगा करके लड़ना है और देखना। एक बात और मैं कह रहा हूं, ये खास तौर से हमारे दोनों विधायक बैठे हैं, हमारे प्रत्याशी हैं, मैं उनसे भी कहना चाहूंगा। और यहां पर कैडर बैठा है कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का, समाजवादी पार्टी का, वो भी मेरी बात गौर से सुनो। सबसे अहम बात बता रहा हूं आप लोगों को, मैं कभी भाषण नहीं दिया करता, मैं हकीकत पर रोशनी डालने में ज्यादा यकीन रखता हूं। देखिए ये मोबाइल है मेरा, ये जब सुबह से इसमें दुनिया के किसी भी कंट्री की आप बैटरी लगा दीजिएगा, ये मोबाइल 2 से 8 घंटे जब चलेगा तो आप लोग इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि इसकी बैटरी जरूर डिस्चार्ज होगी या ये लो होगा। भाई देखिए, जिस बात को मैं सही कहूं तो वो हाथ उठा के, क्योंकि मैं मर्दों की और जागरूक समाज की मेरी बहनें ही बैठी हैं, मैं उस पर बैठा हूं तो कम से कम आप लोगों का जवाब मिलना चाहिए। भाई जब मोबाइल चलेगा तो बैटरी डाउन होगी, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। मैं समझना चाहता मैं गलत कह रहा हूं। देखिए जो ईवीएम खुलेगी, खास तौर से जो बूथ के हमारे सदस्य रहेंगे, एजेंट रहेंगे, सब लोग सुन लें कि जब वो मशीन को सील कराए तो उसकी बैटरी साथ ये बात किसी ने न बताई है, लेकिन मैं बता रहा हूं और मैं चाहूंगा दीपक जी से हर जगह ये मेरा संदेश पहुंचाए कि जब बैटरी बंद हो, जितने हम बूथ उस पर मत होंगे वो भी लिखें और हम ये भी लिखें इसमें कितने % बैटरी है। और जब हम काउंटिंग के दिन जाएं तो जब हम अपनी फिगर लेकर के जाएं तो हम बैटरी की भी फिगर सबसे पहले लिख करके जाएं और कोशिश करें कि जो एजेंट यहां बने हुए गिनती में हो। क्योंकि मैंने बताया था आपका आम लोगों से मुकाबला नहीं है, बड़ी जादू बड़ी शातिर लोग हैं ये लोग। मैंने बताया जो मेरे साथ हुआ है, 2 चुनाव मैंने खुद लड़े हैं, 12 का 17 का, जो मेरा अपना तजर्बा है मैं आपसे वो रकम कर रहा हूं। तो ये चीज जरूर देख लीजिएगा कि आपकी बैटरी कितने % है। कोशिश करिए कि बैटरी अगर फुल है तो उस पर आपत्ति लगाइए, तो बताइए और जगह साहब ये बैटरी फुल क्यों है, उसी वक्त आपत्ति, ये बहुत जरूरी है। क्योंकि होता दिखाया कुछ जाता है, कराया कुछ जाता है, होता कुछ है। अब मैं मेन बात कराता हूं, यहां से मैं अपनी बात शुरू करूंगा। दोस्तों, मुझे नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माँ और मेरी बहनों, जब से मोदी सरकार आई है हर एक चीज पर महंगाई है, इस बात से इत्तेफाक करते हैं मेरी, हर चीज पंप पे पैसा बांटा गया, हमने कहा नहीं रोका। हमें चुनाव हराने के लिए हमारे प्री प्लान 3300 वोट हमारे कैंसिल ऑन पेपर कर दिए। 3300 वोट कैंसिल करने के बाद 4000 का हमारे साथ वैसे घपला हुआ। लेकिन
मैं सलाम करता हूं बार बार अपने चांदपुर की आवाम का, और ये भी कहना चाहता हूं उस मंच से कि जब तक जीऊंगा आप लोग का एहसान मंद रहूंगा और अल्फाज से नहीं रहूंगा, अपने कर्म से, अपनी मेहनत से आप लोगों के काम आने का काम करूंगा। और उसके बाद एक जबरदस्ती झगड़ा दिखा करके हमें, हमारे पूरे परिवार को, हमारे 57 लोगों को जेल में डाल दिया। 6 महीने हम जेल में रहे, हम पे गैंगस्टर लगा दी, हमारे भाइयों पे गैंगस्टर लगा दी। ये कानून का दुरुपयोग है, न्याय होना चाहिए, ईमानदारी के साथ होना चाहिए। और देखिए ये कितने खतरनाक लोग हैं। उससे पहले चेयरमैनी का इलेक्शन में न लड़ सकूं, एक दिन जी न्यूज, एक नेशनल न्यूज है, इंटरनेशनल पे एक चैनल है, उस पे पहले मेरे खिलाफ एक दिन 13 तारीख को, इलेक्शन से 8 महीने पहले 13 तारीख को 15 मिनट, 21 तारीख में तकरीबन 22 मिनट, और तीसरे दिन वो प्रोग्राम चला तो उसमें 30 मिनट का प्रोग्राम दिखाया जिसमें ये बताया कि शेरबाज पठान पे 175 करोड़ की संपत्ति है, 175 करोड़ की संपत्ति, गुमनामी संपत्ति गाजियाबाद में है, दिल्ली में है, गुड़गांव में है, नोएडा में है, उत्तराखंड में, देहरादून में है। और उसके बाद इलेक्शन में ठा करके मेरी सारी संपत्ति सीज कर दी गई, और संपत्ति निकली तो क्या निकली, 60 लाख रुपए के बैनामे, केवल 60 लाख रुपए के बैनामे, एक भट्टा और खादर में थोड़ी सी जमीन, बाकी मेरे नाम कुछ है नहीं, रोटियां दादिलाई है। और मुझे खुशी इस बात की है कि मेरे विरोधी बहुत उड़ाते थे कि भाई 10 साल से अध्यक्ष नगर पालिका है, सरकारी संस्थाएं जितने एफर्ट्स करके गहराई से जांच कर सकती थी मेरे बारे में की, लेकिन मैंने कहीं स्पष्ट नहीं दिया कि मैं बेईमान हूं। मैं शुक्रगुजार हूं सरकार का कि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका दोस्त बेईमान नहीं है। और 2 शेर की फरमाइश थी और मैं